हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। 4 अगस्त के एमसीक्यूज हमें डिस्कस करने थे और यहाँ पे डेट रॉन्ग हो गई है। 4 अगस्त के एमसीक्यूज हैं ये, जो न्यूज़पेपर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए थे। तो जो भी दिन भर के न्यूज़पेपर में इशूज़ रहे उन पे बेस्ड ये एमसीक्यूज़ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू यहाँ पर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में कई जगह यह न्यूज़ देखने को मिली। जापान सागर के संबंध में, जापान सी के संबंध में, विद द रेफरेंस ऑफ सी ऑफ जापान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ मार्जिनल सी ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन के बारे में आपने अगर देखा हो, नहीं देखा हो, तो मैं अगर आपने ये देखा कि ये पूरा ग्लोबल का मैप है और अगर आपको एशिया की लोकेशन पता है कि सपोज करिए कि ये एशिया है, ये एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और ये यहाँ पर यूएस है, ये साउथ अमेरिका है ना। ये वाला जो रीजन कहलाता है पैसिफिक रीजन कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद इधर वाला रीजन अटलांटिक है। तो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे जापान सी की लोकेशन होती है। अब अगर हम बात करें इट इज़ द मार्जिनल सी ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का मार्जिनल सी तो है ही, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। अगर ये एशिया है ना, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर हो जाएगी। दूसरा, इट इज़ कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड एंड हैज़ नो कनेक्शन विद पैसिफिक ओशियन। यह तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि पैसिफिक से तो इसका कनेक्शन है। तीसरा, इट इज़ कनेक्टेड टू ईस्ट चाइना सी विया कोरिया स्टेट। तो कोरिया स्टेट के पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस लोकेशन पे ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट होता है, तो यह भी यहाँ पे बात सही है। पहला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ना। इसके अलावा अगर हम बात देखें तो कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, अगर आप जापान सी से देखें, जापान सी से सीमा लगती है तो जापान की लगेगी। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की सीमा लगती है, नॉर्थ कोरिया की भी सीमा लगती है क्योंकि दोनों सेम लोकेशन पर है। इसके अलावा रूस की भी सीमा लगती है, रसिया की भी, तो ये सीमा लगती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड भी हैं इसमें। अगर आप देखोगे सखालिन आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, सखालिन आइलैंड के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया किस में लोकेशन में स्थित है। इसके अलावा होकुडू और होन्शु, जैसे जापान है, जापान 4 आइलैंड पर बना है, होकुडू, होन्शु, शिकोको, क्योंशु। तो इन 4 आइलैंड में जो ये हैं होकुडू और होन्शु, ये जापान की ईस्टर्न सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेरियस जो वाटर स्टेट है, कोरिया स्टेट है, सोया स्टेट है ना, तो बहुत सारी स्टेट्स भी इसमें है। तो जियो स्ट्रेटेजिकली क्या है कि जियो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में देखेंगे और बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसको 2021-2022 में सरकार ने शुरू किया था हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन ऑफिशियली इसकी लॉन्चिंग मानी जाती है 4 जनवरी 2023 को। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, जो मंत्रालय है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसकी मंत्रालय का काम करता है। इसका पर्पज़ क्या है कि भारत को हाइड्रोजन एनर्जी में हब बनाना है। इसके अलावा 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करना है। इसके अलावा और क्या टारगेट है? 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी भी उत्पन्न करनी है, ये भी यहाँ पे पर्पज़ है। 6 लाख के आसपास रोजगार यहाँ पे देने हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे मेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो ये जो फैक्ट्स हैं आपके मेंस के जो आंसर्स हैं उनकी वैल्यू को इन्हेंस कर देंगे, ठीक है। बाद में सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ के आसपास इसके बजट का भी अनाउंस किया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जैसे एक साइड प्रोग्राम है, SIGST साइड प्रोग्राम है, जिसमें क्या पर्पज़ है कि जो हाउस होल्ड करें, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मतलब कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो टूल्स है भारत में बने, ये यहाँ पे पर्पज़ है। R&D को बढ़ावा देना है, जिससे एनर्जी में कहते हैं सेल्फ रिलायंस हो पाए भारत। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। दिस मिशन वाज लॉन्च जनवरी 2023, ये बात यहाँ पे सही है, स्टेटमेंट हमने देख ही लिया है। इसका एम है ग्लोबल हब बनाना भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में। दूसरा, इट इंक्लूड द साइड प्रोग्राम विच प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो इसका ये कौन कौन से प्रोग्राम को इंक्लूड करता है? साइड प्रोग्राम को भी करता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, अगर हम बात करें सहायता मिलती है। दूसरा भी सही है। तीसरा, द मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया कि जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है, वो इसकी मिनिस्ट्री है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, पहला और दूसरा यहाँ पे करेक्ट है। उसी मिशन के बारे में है यहाँ पे, द मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये बात यहाँ पे सही है। दूसरा, द स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप SHIP प्रमोट करता है पब्लिक प्राइवेट कोलाबोरेशन इन R&D में पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप इसको
लिंक करता है। तो SHIP लिंक है। फिर इसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ पे की टर्म्स बताए, या साइड प्रोग्राम के बारे में हो, कब इसको लॉन्च किया गया, क्या टारगेट है, ये सारी जो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत लगातार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे काम कर रहा है। तीसरा, द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ द मिशन इज 2000 करोड़ टिल 2025-26। ये गलत, मैंने आपको बताया लगभग 20,000 करोड़ के आसपास इसकी फंडिंग है, तो 2,000 करोड़ तो बिल्कुल नहीं है, उससे ज़्यादा है। आगे हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। विद द रेफरेंस ऑफ सवाल कोट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब सवाल कोट जो प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता अगर हम बात करें तो लगभग 1856 मेगावाट की है, ठीक है। यह जो प्रोजेक्ट है लगभग 40 सालों से पेंडिंग था, और कई इसके रीजन थे पेंडिंग होने की वजह से, बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो स्टेटमेंट्स क्या बनना है, इट इज़ द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट प्रपोज ऑन द झेलम रिवर एंड कश्मीर। ये झेलम रिवर पर जो कश्मीर में है उसमें क्या किया गया था, इसे प्रपोज किया गया था। ये यहाँ पे सही है नहीं, आपको बताना है, ठीक है। दूसरा, इट विल बी द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो लार्जेस्ट जो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट है माना जाता है। तो देखिए झेलम नदी पर नहीं बल्कि चेनाब नदी पर आई थिंक इससे प्रोजेक्ट किया गया था, तो चेनाब में करेक्ट आंसर इसका होगा। तो झेलम अगर आप एलिमिनेट करते हो तो 2-3 तो आपका आ जाता है। तो ऐसा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इसका पर्पज़ है कि 7,000 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिक एनुअली जनरेट करना है। यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाता है। इन्वायरमेंट इशूज़ और बहुत सारे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इशूज़ की वजह से अगर हम देखें इसको पेंडिंग चलता रहा है, लेकिन अभी इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन बात करेगा यहाँ पर HQ-16 मिसाइल के बारे में कि आखिर ये HQ-16 मिसाइल है वो है क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ द लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप बाई चाइना विथ नाटो डिजाइन HQ-SA, ठीक है। अब यहाँ पे बात करना है कि लॉन्ग रेंज है कैसी है, तो ये लॉन्ग रेंज तो नहीं है, ये बेसिकली एक मीडियम रेंज की मिसाइल है, मीडियम रेंज की मिसाइल है, ठीक है। दूसरा, इट हैज़ 360 डिग्री कवरेज ड्यू टू द वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। तो ये तो बात यहाँ पे सही है, 360 डिग्री इसका वर्टिकल कवरेज है ना, जो VLS सिस्टम जिसको बोला जाता है यहाँ पे वर्टिकल कोल्ड लॉन्च सिस्टम, तो इससे भी ये लिंक हो जाती है। तीसरा, इट इज़ कैपेबल फॉर इंगेजिंग एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल एंड UAV। ये कैपेबल इंगेज करने में एयरक्राफ्ट को क्रूज मिसाइल और UAV को, ठीक है। तो केवल 2 और 3 इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी लॉन्ग रेंज फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है, जो कि इनकरेक्ट हो जाता है लॉन्ग रेंज की वजह से। ये लॉन्ग रेंज तो है नहीं, है ना, तो ये इनकरेक्ट है। दूसरा, इट है 360, यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है, आई थिंक रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एल सल्वाडोर के संबंध में। आपको पता है ना कि जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर और ये साउथ अमेरिका है, इसके बीच बहुत सारी कंट्रीज हैं, पनामा है, एल सल्वाडोर है, बेलीज है ना, ये सारी कंट्रीज देखे जाते हैं। इट इज़ द ओनली सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज विदाउट कोस्ट लाइन ऑन द कैरेबियन सी। ये एक ऐसी कंट्री है जो विदाउट कोस्ट लाइन है, क्या ना इसके कैरेबियन सी के, ठीक है। दूसरा, इट हाइजेस्ट पॉइंट कैरो एल्पिटल लाइस ऑन द बॉर्डर ऑफ ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला भी यहाँ पे है, तो ग्वाटेमाला से बाउंड्री शेयर करता है, तो ये हाइजेस्ट पॉइंट इसका ये है, ये इनकरेक्ट यहाँ पे है। तीसरा, द लैम्पर रिवर इज मेजर जियोफिजिकल फीचर ऑफ एल सल्वाडोर। ये भी चर्चा में थी इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा यही याद रखना है कि हाँ इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, विदाउट कोस्ट लाइन ऑन द कैरेबियन सी। तो ये स्टेटमेंट इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी लोकेशन भी हालांकि इंपॉर्टेंट है, और इसे आप जरूर चेक करिएगा गूगल पे कि इसके लोकेशन क्या है, क्यों ये बाउंड्री टच नहीं करता है, क्यों कैरेबियन सी को टच नहीं करता। फर्स्ट एंड 3 स्टेटमेंट इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, विद द रेफरेंस ऑफ AI बेस्ड एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट प्रोवाइड हाइपर लोकल वेदर एंड क्लाइमेट एडवाइस स्मॉल होल्डर्स। तो यह प्रोवाइड करेगा हाइपर लोकल जो वेदर इन्फॉर्मेशन होती है, खासतौर पे छोटे किसानों को। AI बेस्ड जो एग्रोमेट एडवाइजरी है, यह बात यहाँ पे करेक्ट है। इट इज़ बीइंग पायलटेड इन पंजाब एंड हरियाणा अंडर द मानसून मिशन प्रोजेक्ट 2। तो पंजाब हरियाणा में जो इसे प्रोजेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इट यूजेस प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सअप बोट्स टू डिलीवर एडवाइजरी। इसको व्हाट्सअप और बोट को अगर हम बात करिए सलाह भेजने के लिए व्हाट्सअप बोट जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेगा, खासतौर पे किससे संबंधित, हाइपर जो लोकल वेदर इससे संबंधित, क्लाइमेट एडवाइस संबंधित। तो तीसरा पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सॉरी कल ये डिस्कशन नहीं अपलोड हो पाया, आज अपलोड हो रहा है, लेकिन अभी से कंटिन्यू रहेगा, है ना, और डेली का डेली अपलोड होगा। थैंक यू।